सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स। एंड रात को जेकेएसएसबी की तरफ से जो एग्ज़ाम कैलेंडर आया है उसके बाद सारे एस्पिरेंट्स जो हैं काफ़ी शॉक में हैं, क्योंकि उम्मीद नहीं थी कुछ एग्ज़ाम्स जो हैं इतनी जल्दी जो है शेड्यूल कर दिए गए हैं। और कई जगह पे तो क्लैशेस जो हैं एग्ज़ाम के दूसरे एग्ज़ाम के साथ वो भी देखने को मिल रहे हैं। तो क्या आज हम डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम देखेंगे जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है, जिसके अभी आई थिंक आज लास्ट स्किल टेस्ट भी आज होना है, अभी वो ख़त्म नहीं हुए हैं, और उसका एग्ज़ाम जो है आपका लगभग 15-20 दिन के बाद जो है शेड्यूल कर दिया गया है। तो उसमें हम देखेंगे कितने कैंडिडेट्स जो हैं अपीयर ही हुए थे और कितनों का स्किल टेस्ट जो उसमें पास हुआ है। जितनी हमें जो है एक थोड़ी अनऑफिशियल इन्फॉर्मेशन मिल पाई है उसके ऊपर हम जो है बताएंगे आपको कितने स्टूडेंट जो इसमें अपीयर हुए और कितनों के स्किल टेस्ट जो है पास हुए हैं। और एग्ज़ाम डेट जो है वो तो आपको कैलेंडर में दिखाऊंगा ही। साथ साथ हम फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम की बात करेंगे कि उसका जो शेड्यूल आया है क्या वो सही है या गलत है, क्या वो इस वक्त पे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो बर्निंग टॉपिक है, जो कि रात से ही वायरल सा हो गया है, वो है जेकेपीएसआई का एग्ज़ाम जो है, यानी जो जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होना था, जिसके अभी आपको पता है रिसेंटली ही उसकी डेट्स ख़त्म हुई हैं और उसके ऊपर अभी भी काफ़ी विवाद जो है वो बना हुआ है। आपको पता है कि कैट में भी केस गया था, 30 से 33 ईयर्स के जो बच्चे हैं वो अभी भी जो है उनका केस वहाँ पर चल रहा है। और कैट जो है दिन ब दिन जो है काफ़ी सारे बच्चों को अलो कर रही है कि आप ऑफलाइन जाकर फॉर्म भरिए, जब तक जो है हम अपना फ़ैसला नहीं सुना देते। तो अभी भी बच्चे जो हैं ऑफलाइन फॉर्म जो है वहाँ पर भर रहे हैं, यानी डेट्स जो है फॉर्म भरने की वो भी ख़त्म नहीं हुई हैं, जो ऑफलाइन मोड में जिनको कैट ने अलाउ किया है। और उसकी एग्ज़ाम डेट जो है वो बिल्कुल 45 दिन के बाद जो है वो निकाल दी गई है। और उसका सिलेबस अगर आप देखोगे तो केएस के सिलेबस की पूरी कॉपी पेस्ट करके जो है सिलेबस को किया गया है। तो जो भी नए बच्चे हैं जिन्होंने तैयारी करनी है, जो केएस की तैयारी कर रहे हैं, देखिए उनके लिए तो वो सिलेबस कुछ नहीं है। उनके लिए तो ऐसे पका पकाया हम कह सकते हैं पुलाव है जो उनको खाना है, बिरयानी है जो उनको खानी है। लेकिन जो नए बच्चे हैं जिन्होंने केएस की तैयारी नहीं की थी, उनके लिए ये सिलेबस जो है ये पहाड़ जैसा सिलेबस है। और इस पहाड़ जैसे सिलेबस को 40 दिन के अंदर कवर करना बिल्कुल इम्पॉसिबल जैसी चीज़ है। तो ये जो चीज़ की गई है ये बिल्कुल पैनिक क्रिएट कर रही है। एंड साथ ही साथ जेकेपीएसआई के साथ 15 फ़ैब को जो डेट रखी गई है उसमें जो मेंस के एग्ज़ामिनेशन है केएस के, वो भी क्लैश कर रहे हैं। तो बच्चे जो कि दोनों ही एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा डाउट में हैं कि उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि क्लैश हो रहे हैं। तो कैसे कोई एग्ज़ाम जो है एक ही दिन में एक बच्चा जो है दो अलग अलग जगह पर एग्ज़ाम नहीं दे पाता। और दे पाने की तो बात अलग है, पहले तैयारी किस चीज़ की करनी है ये भी तो पता होना चाहिए। बाकी जिन बच्चों का फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का भी पेपर है और जिनको एसआई के लिए जाना है, उनको फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के पेपर के बाद सिर्फ 15 दिन का मौका दिया गया है। तो 15 दिन में जेकेपीएसआई का सिलेबस जो आया है उसको कवर कर पाना तो आपको पता ही है कि माशाल्लाह नामुमकिन जैसा ही है। तो इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे और आखिर में हम देखेंगे कि जेकेपीएसआई का जो पेपर शेड्यूल है और साथ में जो केएस का क्लैश कर रहा है, इन दोनों में से अब क्या किस चीज़ के पोस्टपोन होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं। और आखिर में हम देखेंगे कि फिर इस कैलेंडर एग्ज़ाम को अगर ऐसे ही अगर देखा जाए, ऐसे ही चलेगा अगर ये कैलेंडर का जो शेड्यूल बताया गया है, तो बच्चों की क्या स्ट्रेटजी जो है वो रहनी चाहिए आज से लेकर, ताकि वो जो है कामयाब हो सकें। इसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले तो एग्ज़ाम कैलेंडर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास एग्ज़ाम कैलेंडर है और जो जेई के पेपर हैं आपको पता है अभी रिसेंटली ही उसकी जो है फॉर्म्स फिल हुए थे जेई की, जो लगभग 163 पोस्टें निकली थी। उसका एग्ज़ाम जो है वो 15 जैन से लेकर 17 जैन तक सीबीटी जो है वो शेड्यूल किया गया है, ठीक है। शेड्यूल हैं, टेंटेटिव हैं, ज़रूरी नहीं है इस डेट पर होंगे, ऊपर नीचे थोड़े बहुत हो सकते हैं। टेंटेटिव डेट्स जो हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। देन ड्राफ्टमैनशिप का चलिए छोड़ते हैं इसको। फिर दूसरा एग्ज़ाम मेन है वो है हमारा जूनियर असिस्टेंट का। जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम जो हैं ये अलग अलग कैडर की जो है पोस्टें हैं, लगभग 1534 पोस्टें जो हैं। सारी जो एडवर्टीज़मेंट नोटिस नंबर अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारे एडवर्टीज़मेंट नोटिस नंबर हैं, इन सब की मिलाकर 1534 पोस्टें जो हैं वो यहाँ पर बताई गई हैं। और इसका एग्ज़ाम जो है वो रखा गया है 20 जनवरी से लेकर 22 जनवरी के बीच में, ठीक है। और ये भी सीबीटी का होना है क्योंकि बच्चे यहाँ पर कम हैं जिनका स्किल टेस्ट क्वालिफाई हुआ है। उसके बाद जो मेन बर्निंग पेपर है वो है अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस का, जिसको पहले कैलेंडर एग्ज़ाम में जो पिछले साल कैलेंडर निकला था उसको नवंबर में जो है
नवंबर से भी पहले उसको जून में शेड्यूल किया गया था एंड जून के बाद उसको पोस्टपोन करके नवंबर में डाला गया एंड नवंबर में भी उसका कोई अता पता नहीं था एंड फाइनली जो है जनवरी में आकर पता चलता है कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का पेपर भी होना है एंड उसकी भी डेट जो है फाइनली नोटिफाइड की गई है। डेट नोटिफाइड की गई है वो है आपकी 30 जनवरी 2022 की। लगभग 972 पोस्टें इसकी हैं और इसका OMR का पेपर होगा, याद रखिएगा, ठीक है, ये OMR बेस होगा। उसके बाद नीचे चले जाएँ तो सबसे मेन जो डिस्कशन वाला जो टॉपिक है वो है आपका सब इंस्पेक्टर पुलिस का पेपर। यहाँ पर सब इंस्पेक्टर फाइनेंस का पेपर हो जाता तो बच्चे जो हैं बिल्कुल भी हैरान नहीं होते, बच्चे जो हैं चुपचाप अपना काम करते पढ़ रहे होते, क्योंकि रूल के हिसाब से फाइनेंस सब इंस्पेक्टर की पोस्टें बहुत ज़्यादा पहले निकली हैं। जब आपको पता फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की पोस्टें निकली थी, उसी के साथ फाइनेंस इंस्पेक्टर की और फाइनेंस सब इंस्पेक्टर की पोस्टें निकली थी, लेकिन वो एग्ज़ाम जो है वो कहीं गायब हो गया, वो विलुप्त हो गया कहीं ना कहीं। और जो JK PSI का अभी तक, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैट के थ्रू फॉर्म अभी भी ऑफलाइन भरे जा रहे हैं, उसका एग्ज़ाम जो है सडनली शेड्यूल करके रख दिया गया है। लगभग 1200 पोस्टें हैं, एग्ज़ाम शेड्यूल किया गया है 15 फरवरी को। तो बीच में काफ़ी सारी पोस्टें थी। फाइनेंस सब आपको पता पुलिस सब इंस्पेक्टर से पहले जो हैं काफ़ी सारी पोस्टें हैं। 05 का नोटिफिकेशन आपके पास है, 04 के नोटिफिकेशन, उनकी पोस्टें जो इतनी अभी पहले भरी गई थी, उनके जो काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स हैं वो शेड्यूल नहीं हो रहे। और ये जो एग्ज़ाम जिसके अभी फॉर्म्स लग रहे हैं उसको जो है अचानक से शेड्यूल किया गया है। ये बिल्कुल क्रिटिसिज्म जो है इसके ऊपर होना चाहिए और जिसको JK SSB को भी देखना चाहिए कि इतना जल्दी जो है ये एग्ज़ाम क्यों करवाया जा रहा है, कितनी जल्दबाजी क्यों है। और जिससे इससे पहले जो फॉर्म भरे गए हैं, जिसके बच्चे तैयारी करके बैठे हुए हैं और एग्ज़ाम का इंतज़ार कर रहे हैं, उन पोस्टों के एग्ज़ाम कब होंगे और आप सडनली एक ऐसा एग्ज़ाम आगे ले आते हैं जिसकी अभी बच्चे, मुझे लग रहा है अभी तो रिसोर्सेज कलेक्ट कर रहे हैं, उसकी तैयारी तो जो बड़ी दूर की बात है। तो इन चीज़ों के ऊपर देखना भी चाहिए। आप इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी अगर बच्चों को दे रहे हैं, 1200 पोस्टें इतनी देर के बाद, वो भी सब इंस्पेक्टर लेवल 6 की आ रही हैं, तो बच्चों को प्रिपरेशन का टाइम भी बिल्कुल जो है इनफ मिलना चाहिए। कम से कम 3 महीने तो बच्चों को इसके सिलेबस कवर करने के लिए मिलने चाहिए थे। लेकिन आपने दिया क्या है 40 दिन, और उसके बीच भी आपने 3 एग्ज़ाम और रख दिए हैं और उस एग्ज़ाम को क्लैश कर दिया कि के साथ, तो बच्चे करेंगे तो करेंगे क्या। चलिए बहरहाल जो है सो है। अब देखते हैं हम अपनी अपनी जो वीडियोज़ में हमने डिस्कशन करनी है। सबसे पहले चलते हैं जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम पर। देखिए जूनियर असिस्टेंट का स्किल टेस्ट आज 30 दिसंबर है एंड आज आखिरी स्किल टेस्ट जो है वो शेड्यूल किया गया है। अब बच्चे जो हैं कम ऑलमोस्ट जो हैं जितने भी बच्चे थे वो कंप्लीट हो चुके हैं एंड एक जो इनफॉर्मल इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से मैं आज आपको बताता हूँ कि कितने बच्चे जो हैं इसमें अपीयर्ड हुए हैं। अप्रॉक्सीमेटली हम बताएंगे क्योंकि एग्जैक्ट डाटा JK SSB के पास है, वो रिलीज़ कर देगी, लेकिन जितना हमें अनऑफिशियल पता चला है उसके हिसाब से हम आपको बताते हैं कितने बच्चे इसमें अपीयर हुए हैं और कितने बच्चे जो हैं जो कि स्किल टेस्ट को क्वालिफाई कर पाए हैं। तो जहाँ तक हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, बच्चे जो अपीयर्ड हुए हैं इसमें लगभग 1,60,000 के आसपास जो हैं बच्चे जो हैं इसमें अपीयर हुए थे। लगभग 1.58 जो आई थिंक एग्जैक्ट फिगर जो है बताया जा रहा है, 1.58 लाख जो है स्टूडेंट इसमें अपीयर हुए थे। और जिसमें से जो है आपको पता है कि पास होने की तादाद जो है हमेशा इतनी ज़्यादा नहीं रहती है, लेकिन फिर भी इस बार कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो काफ़ी बच्चे जो हैं, क्योंकि 1500 कुछ पोस्टें हैं, तो काफ़ी बच्चों ने मेहनत की और जो पहले रेशो रहती थी क्वालिफाई की उससे काफ़ी ज़्यादा इस बार क्वालिफाई रही है। लेकिन ऑलमोस्ट उतना नहीं रह पाया है क्योंकि स्किल की कमी कहीं ना कहीं हमारे JK में अभी तक है। तो जहाँ तक पता चल पाया है लगभग 40,000 के आसपास जो हैं बच्चों ने स्किल टेस्ट को क्वालिफाई किया है। एग्जैक्ट फिगर आई थिंक 38,000 के आसपास बताया जा रहा है जिन बच्चों ने स्किल टेस्ट को क्वालिफाई किया है। और इन्हीं का एग्ज़ाम जो है वो लगभग 3 डेज़ में जो है इनका CBT एग्ज़ाम जो है वो अब होना है, ठीक है। तो ये JK जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम की बात थी। इसके बाद अगर हम फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम की तरफ जाएं तो क्या ये शेड्यूल सही है या नहीं है। तो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम को लेकर किसी को भी कोई ऐसी हैरानी वाली बात नहीं है, सबको पता था ये एग्ज़ाम जो है वो जैन में होना ही होना। इवन एक वीडियो जो पिछली बार हमने बनाई थी, जब आपको पता है सीटिंग अरेंजमेंट के रिलेटेड जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है रिलीज़ हो गए थे, तो वहाँ पर सामने सामने लिखा था कि एग्ज़ाम जो रहेगा इसका वो या तो दिसंबर में रहेगा या तो जैन में रहेगा, ठीक है। तो हमने आपसे कहा था कि दिसंबर में क्योंकि इसके एग्ज़ाम की पॉसिबिलिटीज़ बिल्कुल कम हैं, तो जनवरी में जो है ये एग्ज़ाम ज़रूर होगा एंड फाइनली जो है 30 जनवरी को इसका एग्ज़ाम शेड्यूल हो गया है।
तो इस एग्ज़ाम के होने से किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन काफ़ी सारे बच्चे हैं जो कि काफ़ी देर से तैयारी करके बैठे थे और इस एग्ज़ाम के होने का इंतज़ार कर रहे थे, तो वो बच्चे तो खुश ही हैं, उनको कोई भी प्रॉब्लम जो है इस एग्ज़ाम से नहीं है, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम कोई भी कंट्रोवर्शियल एग्ज़ाम नहीं है। ये एग्ज़ाम जिस डेट पर शेड्यूल किया गया है, इवन इससे भी पहले डेट में ये एग्ज़ाम हो जाना चाहिए था। इसकी तो एग्ज़ाम डेट अगर हम कहेंगे तो वो लेट ही है किस्म से। तो 30 दिसंबर को जो इसका एग्ज़ाम है वो बिल्कुल बनता है, सॉरी 30 जनवरी को इसका एग्ज़ाम जो है वो बिल्कुल बनता है और इसके ऊपर बच्चों को कोई भी एतराज़ नहीं है, ठीक है। अब मेन जो आता है हमारा कंट्रोवर्शियल टॉपिक वो है हमारा जेकेपीएसआई का, ठीक है। जम्मू कश्मीर पुलिस की सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है जिसकी रिक्रूटमेंट इस बार जेकेएसएसबी करवा रही है। इसमें वाइवा भी नहीं है, सिर्फ रिटन एग्ज़ाम है, तो ट्रांसपेरेंसी के चांसेस और ज़्यादा जो है इसमें रहते हैं। लेकिन इश्यूज़ जो हैं वो दो हैं कि एक तो टाइम गैप जो है बच्चों को वो बिल्कुल भी नहीं दिया गया। अगर हम लास्ट डेट की बात भी करें तो लास्ट डेट के बाद बच्चों को लगभग 50 ही दिन जो हैं वो दिए गए हैं। आई थिंक 24 तक इसकी लास्ट डेट थी। तो अगर हम ऑफलाइन को छोड़ भी दें, कैट वाले तो बेचारे अभी भी चक्कर लगा रहे हैं और ना जाने आगे भी आने वाले टाइम में कितने लगाएंगे। और अभी कैट का डिसीज़न भी नहीं आया है, तो ये एग्ज़ाम अभी करवाना इतनी ज़्यादा समझदारी वाली बात मेरी तरफ से तो बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि कल को कैट का डिसीज़न अगर 30 और 33 साल के बच्चों के फेवर में आ जाता है तो फिर तो इनको फिर से पोर्टल खोलना पड़ेगा और फिर से जो है इनको एप्लीकेशन फॉर्म लगाने पड़ेंगे। तो सोचिए अगर तब तक पेपर हो जाएगा तो एक तो एनर्जी भी इनकी जो है वो वेस्ट हो जाएगी, इनके रिसोर्सेज भी वेस्ट हो जाएंगे और बच्चों को जो मेंटल स्ट्रेस मिल रहा है वो भी एक किस्म का वो भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो इतना इनको वेट करना चाहिए था। ये एग्ज़ाम जो है जेकेपीएसआई का ये मार्च के बाद भी करवाया जा सकता था, इसके ऊपर कोई भी ज़बरदस्ती तो इनके पास नहीं थी। जो गैट की तरफ से ऑर्डर आया था कि 31 मार्च तक यानी फाइनेंशियल ईयर तक पेपर आप जो है पेंडिंग पेपर है वो करवा दीजिए, उसमें जेकेपीएसआई का जो है पेपर नहीं आ रहा था, क्योंकि जब ये नोटिफिकेशन अभी लग रहे थे इसके फॉर्म तो तब गैट का ऑर्डर आया था और गैट ने कहा था कि इससे पहले जो फॉर्म लग चुके हैं उनके पेपर आप इस फाइनेंशियल ईयर में करवा दीजिए। तो ऑब्वियस जो बात है कि ये पेपर तो उसके बीच से नहीं आ रहा था। तो आप एक ऐसा पेपर बीच में पकड़ कर ले आए हैं जिसकी अभी कोई भी आपके ऊपर इतना प्रेशर नहीं था किसी भी की तरफ से, और आपने वो इम्पोर्टेंट पेपर जो है जो कि फाइनेंस सब इंस्पेक्टर की या फाइनेंस इंस्पेक्टर के एंड उसके अलावा लेबर ऑफिसर के आपके पास पेपर था, ये सारे पेपर आपने बीच में छोड़ दिए जो कि पहले होने थे, और आप एक ऐसा एग्ज़ाम ले आए हैं जो कि बिल्कुल भी अभी तक बच्चों को ही ना इसकी एक्सपेक्टेशन थी और ना ही अथॉरिटीज़ की तरफ से आपको कोई इतना ज़्यादा प्रेशर था कि आप ये एग्ज़ाम करवाइए ही करवाइए। तो ऐसा जो है करना बिल्कुल गलत बात है, और ख़ासकर वो केस जो कि अभी तक जुडिशियल मैटर में घुसा हुआ है, जिसकी अभी तक हियरिंग हो रही है, फाइनल डिसीजन नहीं आया है, उसको आप पहले ले आए हैं। तो ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक हमेशा से रहता है और इसकी कंट्रोवर्सी जो है, इसकी क्रिटिसिज्म जो है वो होना भी जायज़ है, ठीक है। और दूसरा जो इशू है वो है कि क्लैश कर रहा है ये केएस के मेंस के साथ। जहाँ तक आपको पता है कि केएस के मेंस जो हैं वो 14 फरवरी से टेंटेटिव्स जो हैं शेड्यूल हैं, ठीक है, फाइनल नहीं है अभी वो भी, और ना ही ये फाइनल है। लेकिन इसका जो है वो 15 फ़ैब बता दिया गया है, और मेंस के अगर 14 से स्टार्ट होंगे तो नॉर्मली 4 दिन भी चलेंगे तो 18 फ़ैब तक तो ये चलेंगे ही चलेंगे। तो 14 से 18 के बीच अगर इनका पेपर है, बीच पे 15 आप ले आए हैं, तो वो बच्चा जो कि दोनों जगह पे अपीयर हो रहा है वो बेचारा एक दिन में 2 जगह पर कैसे पहुंच पाएगा और तैयारी कैसे कर पाएगा। इस चीज़ का ज़रूर अथॉरिटीज़ को सोचना चाहिए। अपॉर्चुनिटीज़ अगर अब आ रही हैं, अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसको सच्ची में ख़त्म करना चाहते हो तो ऐसे तो अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म नहीं होगी। जब आप एक बच्चे के सिर पे एक ही टाइम में 3-3 पेपर्स का प्रेशर डाल दें तो वो एक भी नहीं क्वालिफाई कर पाएगा, तो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट को हटाने वाली जो पॉलिसी है वो तो बिल्कुल फेल हो जाएगी मेरे हिसाब से। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर एक अथॉरिटी पेपर करवा रही है, अब केएस का पेपर पहले से अगर शेड्यूल था तो इनको देखना चाहिए था कि किसी न किसी हमारी स्टेट की एजेंसी ने एक गैजेटेड लेवल का अगर पेपर रखा है तो उसी डेट के बीच अगर ये पेपर क्यों रखा गया। 15 की जगह 25 फरवरी हो जाता तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाता, कोई आसमान नीचे नहीं आ जाता। लेकिन पता होने के बावजूद भी अगर ऐसा किया गया है तो बहुत गलत बात है। या तो एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, या तो ये न्यूज़ नहीं पढ़ रहे जेकेएसएसबी वाले की जेकेपीएसआई के शेड्यूल्स कब हैं, ताकि इनको पता ही नहीं है किस्म का कि दूसरे ने कब पेपर रखवाया है और हमें क्या उसके साथ क्लैश हो रहा है या नहीं। तो इस चीज़ को ज़रूर देखना चाहिए। और बाकी अगर बात करें कि कौन सा एग्ज़ाम, देखिए बाकी अगर हम देखें कि कौन सा एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा, क्योंकि दोनों एग्ज़ाम एक टाइम पे होना बिल्कुल इम्पॉसिबल जैसी बात है,
ठीक है। इम्पॉसिबल बात है, दोनों एग्ज़ाम एक जगह पर नहीं हो सकते। अगर आप मेरे से पूछें कि मेरा एक्सपीरियंस क्या कहता है, तो आपने जेकेपीएससी का नेचर भी देखा होगा और आपने जेकेएसएसबी का नेचर भी देखा होगा, एंड किसका नेचर ज़्यादा रिजिड है ये आपको पता ही है। इट इज़ बिल्कुल जेकेपीएससी, ठीक है। तो जेकेपीएससी का नेचर बहुत रिजिड है और जेकेपीएससी ने डेट्स भी पहले नोटिफाइड कर दी गई हैं। तो जेकेपीएससी का जो मेंस का एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं हैं। जेकेपीएससी का मेंस का पेपर बिल्कुल ऑन शेड्यूल होगा। अगर 14 को बोला है तो बिल्कुल 14 की होगा। हाँ, कुछ दूसरे तीसरे रीजंस जो हैं वो बीच में ना आ जाए। मान लीजिए यूपीएससी अपना अगर मेंस पोस्टपोन कर देती है, फिर जाकर इनका मेंस जो है पोस्टपोन हो सकता है, या फिर कोविड के केसेस जो हैं फ़ैब में काफ़ी ज़्यादा अगर आने शुरू हो जाएँ, तो वो एक सेकेंडरी कंडीशंस है। अगर उसकी वजह से पोस्टपोन होना है वो हो सकता है। अदरवाइज़ अगर सब कुछ सेम चलता रहा, सब कुछ ठीक चलता रहा ऊपर वाले की दुआ से, तो मेंस का पेपर जो है, पीएससी का मेंस का पेपर यानी केएस का पेपर जो है वो ऑन टाइम होगा, वो बिल्कुल भी पोस्टपोन नहीं होगा, ठीक है। और पोस्टपोन अगर होगा फिर जेकेपीएसआई का पेपर जो है यही है जो कि इनको पोस्टपोन करवाना पड़ेगा। ज़्यादा पोस्टपोन भी नहीं होगा। देखिए 15 फ़ैब अगर इन्होंने डेट दी है तो ज़्यादा से ज़्यादा जब जेकेपीएससी की डेट शीट आएगी, आपको पता है आजकल मेंस ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन के अंदर करवा दिए जाते हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लिया जाता। 3 या 4 दिन में भी हो सकता है, लेकिन चलिए बीच में कुछ गैप भी देना आजकल शुरू कर दिया है। यूपीएससी ने भी 4 दिन का गैप दिया है मेंस के पेपर्स के बीच में। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 दिन रख सकते हैं, यानी 14 को अगर शुरू होंगे, 24 से 25 के बीच में आपके मेंस ख़त्म हो जाएंगे। तो ये एग्ज़ाम आपका जो 15 फ़ैब को शेड्यूल है, ये लगभग आपका 25 फ़ैब तक जो है वो पोस्टपोन हो सकता है, या फिर मार्च में भी जा सकता है। लेकिन 25 फ़ैब तक जो है नॉर्मली जो है ये एग्ज़ाम ज़रूर पोस्टपोन होगा जेकेपीएसआई का सब इंस्पेक्टर, जेके पुलिस के सब इंस्पेक्टर का, ठीक है। तो केएस की जिनका भी पेपर है प्लीज़ केएस की तैयारी कीजिए, क्योंकि केएस का पेपर ज़रूर पहले होगा और जेकेपीएसआई का जो पेपर है वो पोस्टपोन होने के चांसेस हैं। इन दोनों में से अगर हम बात करें कौन सा पोस्टपोन होगा, तो एसआई का पेपर ही पोस्टपोन होगा, मेंस का पेपर जो है वो पोस्टपोन नहीं होगा। इसके बाद अगर हम देखें कि अब क्या स्ट्रेटेजी करनी है, क्योंकि 45 दिन के अंदर आपके अगर जूनियर असिस्टेंट का भी पेपर है, आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का भी पेपर है, आपका एसआई का भी पेपर है, आपका केएस का भी पेपर है मेंस का, तो आप 45 दिन में क्या कर लेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको एक स्ट्रेटजी जो अपनानी है वो है आपकी वन पोस्ट, ठीक है। तो वन पोस्ट को जो है आपने टारगेट करना है। देखिए जो भी बंदा, मैं आपको फ्रैंकली एडवाइस देता हूँ, मेरा कोई अपना सेल्फिश नेचर जो है इसमें नहीं है, लेकिन फ्रैंक एडवाइस देता हूँ मैं आपको, एक ऑनेस्ट एडवाइस यही कहूँगा मैं। चारों पेपर में से जो भी पेपर जो है आपका, वो आप अगर सोचते हैं कि मैं इस पेपर को ज़्यादा क्वालिफाई कर सकता हूँ, मेरे ज़्यादा चांसेस हैं, इस पेपर को चारों में से कोई भी एक जो है आप टारगेट कर लीजिए। जिसमें भी आपको लग रहा है कि मैं ये पेपर जो है क्वालिफाई कर सकता हूँ, सिर्फ उसी पेपर को टारगेट कीजिए और उसी पेपर की तैयारी कीजिए। जो भी बच्चा, मैं आपको बता रहा हूँ अभी, 4 में से जो भी बच्चा अगर चारों की तैयारी कर रहा है, या तीनों की तैयारी कर रहा है, या सिर्फ 2 की भी तैयारी कर रहा है, वो बच्चा जो है वो लॉन्ग रन में अगर आप देखोगे तो वो मार खाएगा। वो लॉन्ग रन में जो है बिल्कुल दोनों, अगर 2 की भी तैयारी कर रहा है तो शायद वो दोनों में ही फेल हो जाए, वो एक में भी नहीं कर पाएगा। तो जिस बच्चे का भी चारों में से जो भी एक कोई टारगेट है, जिसमें उसको लग रहा है कि मेरी तैयारी आज अच्छी तैयारी है, जिस चारों में से किसी को भी लेकर, तो आप उसी को ही कंटिन्यू कीजिए। बाकी 3 जो हैं उनको एक किस्म का सैक्रिफाइस कर दीजिए, क्योंकि अगर आपको सक्सेस लेनी है चारों में से किसी एक में, तो आपको एक को ही टारगेट करना पड़ेगा। चारों में जो जाएगा, देखिए बेटा, चारों में जो जाएगा वो उनमें से कोई भी पास नहीं होगा और उसको नुकसान ही होगा। और चारों में से अगर हम देखूं, जो जूनियर असिस्टेंट के बच्चे जितने भी हैं जिनका जूनियर असिस्टेंट का क्वालिफाई हुआ है, सबसे कम कंपटीशन आपका जूनियर असिस्टेंट में ही है। आपकी 1500 पोस्टें हैं लगभग, और 1500 पोस्टों में आपको लगभग मान लीजिए 35 से 40 हज़ार बच्चे अगर आपके compete कर रहे हैं, तो सबसे लो कंपटीशन जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम में ही है। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में अगर आप देखोगे तो लगभग 2.25 लाख बच्चे इस बार जो है अप्लाई कर चुके हैं, और 2 लाख के आसपास अपीयर तो होंगे ही होंगे। तो वहाँ पर ज़्यादा कंपटीशन है। तो जिनका जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम स्किल टेस्ट क्वालिफाई हुआ है, आप लोगों से मेरी यही एक सजेशन रहेगी आपको, बाकी तो आपको अपनी मर्ज़ी का ही करना है, लेकिन सजेशन मेरी तरफ से यही रहेगी कि आप जूनियर
जूनियर असिस्टेंट का ही एग्ज़ाम टारगेट कीजिए, उसी को ही पढ़िए पहले, जब वो निपट जाए उसके बाद दूसरे देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि है भी आपका सबसे पहले एग्ज़ाम यही। तो बाकी जिनका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम जो है, जिनका जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम स्किल टेस्ट नहीं हो पाया है और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जिन्होंने भरा है, तो दूसरी आपकी प्रेफरेंस ज़रूर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की रहनी चाहिए, क्योंकि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की तैयारी आज आई थिंक जितने भी सीरियस एस्पिरेंट हैं उनकी तैयारी अच्छी हो गई है, अब उनका रिवीजन का दौर है। तो जिसका जूनियर असिस्टेंट नहीं हुआ है वो दूसरा टारगेट अगर कोई करना चाहता है वो आप फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का करेंगे, ठीक है। और बाकी जेके पीएसआई और मेंस के बीच में ये आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि दोनों का जो है अगर आप देखोगे मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि जेके पीएसआई का सिलेबस कवर कर पाना मुश्किल है और मेंस का सिलेबस बहुत इलेबोरेट है। आधा ही हुआ होगा बच्चों का, अभी उसका भी पूरा जो है कितनों का हुआ है ये भी नहीं पता है, ठीक है। तो जेके पीएसआई और मेंस के बीच में क्या सिलेक्ट करना है ये आपके अपने ऊपर है, और बाकी जो दो में से क्या सिलेक्ट कर सकते हैं आप, उसके लिए मैंने आपको सजेशन दे दी है। बाकी जो है आपकी मर्ज़ी है, आप जैसा भी जो है स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही है, बन रहेगा हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए एडवर्ड विंग्स।